हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु शर्मा, फूड एंड फन विद मधु में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेवरेट डिश, सबकी फेवरेट डिश है कड़ी पकौड़ा, वो बनाने जा रहे हैं जो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत फेमस है और बहुत चाव से सब खाते हैं। ये कड़ी बनती तो पूरे इंडिया में है, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग कलर, अलग अलग डेंसिटी, कोई बहुत पतली बनाता है, कोई एकदम सफ़ेद सी रहती है, तो उसके हिसाब से अलग अलग तरह से बनती है। इसके लिए हम ले रहे हैं आधा कप बेसन, और सबसे पहले हम पकौड़ी बनाएंगे। तो इसमें हमने डाला आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च, धनिया पाउडर। ये पकौड़ी भी जब तक टेस्टी ना हो, थोड़ा सा आधे चम्मच के करीब हल्दी। पकौड़ी अंदर से जब हम कड़ी खाते हैं तो पकौड़ी अगर अंदर से स्पाइसी नहीं होगी, स्वाद नहीं होगा, तो मज़ा नहीं आएगा कड़ी खाने में। और ये हमने डाला आधा चम्मच अजवाइन, और इसमें हम मिलाएंगे हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हमने 2-3 हरी मिर्च रखी है। वो आधी हम इसमें डालेंगे और आधी जब हम कड़ी छौंकेंगे तो हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो हमने ये आधी डाल दी है हरी मिर्च, और अब हम इसमें मिलाएंगे हरा धनिया। हरा धनिया भी हमने आधा हम डालेंगे और आधा ऊपर से डेकोरेट करने के लिए रखेंगे। तो ये हमारा सारा इंग्रेडिएंट तैयार हो गया है पकोड़े बनाने का। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसको घोलते जाएंगे। जैसे हम पकोड़े बनाते हैं ऑर्डिनरी, उसी तरह का सॉल्यूशन चाहिए हमें। और ये थोड़ा सा पतला रखेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से फेंटेंगे तो पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, वरना हार्ड हो जाएगी, और हार्ड पकौड़ी कड़ी में अच्छी नहीं लगती है। अब हम जो कड़ी छौंकने के लिए जो हम मसाले हैं वो ले रहे हैं। सबसे पहले मेथी दाना लिया, फिर हमने सौंफ लिया, फिर हमने लिया ये अजवाइन, और कलौंजी। कलौंजी से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है कड़ी में। ये 6 चीज़ों से हम छौंकते हैं। ये है जीरा, ये सब आधा आधा चम्मच लेना है। मेथी थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है क्योंकि मेथी से टेस्ट आता है कड़ी का। और ये एंड में हम लेंगे राई। ये 6 मसालों से मैं हमेशा कड़ी छौंकती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो डलती है वो है हींग। हींग अच्छी सी डालिए, ये बहुत प्योर वाली हींग है, ये बहुत कम यूज़ होती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा लेंगे। हींग ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाली हींग है, जो डले वाली हींग आती है ना, जिसको पीसा जाता है, वो है। तो ये सारे हमारे छौंकने के मसाले हो गए। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे सरसों का, जिसमें हमें पकौड़े सेकने हैं। तो इतना तेल लेंगे कि आराम से पकौड़े उसमें डूब जाएं, उतना करीब हम सरसों का तेल ले लेंगे। और उसका जैसे ही तेल गरम होता है, एक छोटा सा टुकड़ा डालकर देख लेंगे, और उसके बाद हम पकौड़े सेकना शुरू करेंगे। हम चम्मच से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके तेल में डालते जाएंगे। आप हाथ से डालना चाहो तो हाथ से भी डाल सकते हो, चम्मच से थोड़ा सफाई से हो जाता है। और पकौड़े बनते वैसे ही हैं, खूब फूलते हैं। और ये देखिए, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि तेल में डालते ही पकौड़े फूल रहे हैं अच्छे से। और इसमें एक खास बात का ध्यान रखना है कि तेल को हमें बहुत गर्म रखना है पकौड़े सेकते समय, ठंडा ना हो। ठंडा होगा तो पकौड़ी उसमें नीचे बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे, और वो फिर सॉलिड हो जाएंगे। तो तेल गर्म होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही ये सिक जाएं तो इनको निकाल लीजिए। अब हम इसको देखें कि कैसे बने हैं, सॉफ्ट बने हैं या नहीं। तो ये अभी तो गरम है, ये काफ़ी गरम है ये। तो ये देखते हैं, हाँ, अंदर से एक तो दबाने से दब रहा है, बहुत गरम है। तो थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसको देखते हैं।
तो ये देखिए ठंडा हो गया है। और पकौड़े को तोड़ेंगे ईजिली टूट जाएगा, हाथ से दबाएंगे, ये देखो कितना फ्लफ़ी बना है। ऐसे बनने चाहिए पकौड़े, तब कढ़ी खाने में मज़ा आता है। वो सॉलिड, वो ठोस वाले पकौड़े होंगे तो कढ़ी अच्छी नहीं बनती है। अब हम इसके घोल को बनाने के लिए, कढ़ी छौंकने के लिए हमने 1/4 कप बेसन लिया है। इसका हम पतला सा घोल बना लेंगे। तो पानी आप थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, जैसे बेसन के पकौड़े बनाने के लिए जो मिक्सचर बनाया था उससे थोड़ा पतला रखेंगे और पतला सा घोल बना लेंगे। उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि उसमें कोई भी गुठले ना रहें और अच्छे से एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाए। तो ये हम घोल कर तैयार कर लेंगे कढ़ी छौंकने के लिए। तो इसको बीटर से हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम ले रहे हैं खट्टा वाला दही। ये बाज़ार में भी मिल जाता है या आपके घर में जो दही रखा है वो थोड़ा दिन हो जाते हैं, 4-5 दिन, तो वो अपने आप ही खट्टा हो जाता है। तो ये दही खट्टे वाला लेना है, क्योंकि कढ़ी अगर खट्टी नहीं है तो कढ़ी खाने का मज़ा नहीं है। और इसको भी अच्छी तरह से बीट करना है और खूब अच्छी तरह से चलाना है। जितना ज़्यादा हम इसको फेंटेंगे और जितना ज़्यादा हम बेसन को फेंटेंगे तो कढ़ी उतनी ही लाइट और बहुत टेस्टी बनेगी। उस एयर ही करना है हमको, इसको एयर को मिक्स करना है दही में भी और बेसन में भी, और दोनों को मिलाने के बाद भी। तो फेंटने का बहुत महत्व है कढ़ी में। तो ये हमने थोड़ा सा इसको मिक्स करा है, क्योंकि अभी हम बेसन में मिलाने के बाद भी हम उसको फेंटेंगे। तो ये जो मिक्सचर है, दही देखिए आप कैसा है, कितना गाढ़ा है। ये हम लेंगे 2 कप। एक बर्तन में 2 कप हम दही ले लेंगे और आधा कप के करीब हम इसी में डालते हैं, तो आपको अंदाज़ हो जाएगा देखकर। इसी में डालते हैं बेसन जो हमने घोल के रखा है, पतला सा जो उसका मिक्सचर बनाया हुआ है बेसन का, वो आधा कप लेंगे। 2 कप बेसन, 2 कप दही में आधा कप के करीब हमने ये घोला है, ये पतला वाला बेसन। और इसी में हम मिला देंगे 1 कप पानी, तो ये धुल भी जाएगा। और ये मिक्सचर जो अब बन गया, अब इसको हम खूब अच्छी तरह से फेंटेंगे। जितना आप फेंट सकते हो, जितना टाइम आप इसमें लगा सकते हो, उतनी अच्छी तरह से फेंटो। तो इसको खूब देर तक चलाना है। जब आपको लगे कि बिल्कुल बढ़िया मिक्सचर बन गया है इसका, तो इसको इस तरह से या और दूसरे बीटर से, हाथ की मथनी से जो लकड़ी की होती है, जिससे भी आप चाहो, इसको खूब अच्छी तरह से देर तक फेंटो। तो ये हमने अच्छी तरह से घुमा घुमा के इसको खूब फेंट लिया है। और ये अब हमारा मिक्सचर अब छौंकने के लिए तैयार है। तो अब जो तेल हमने जिसमें पकोड़े सेके थे उसको हम आधा कर लेंगे, आधे से भी कम कर लेंगे। और जैसे ही वो गर्म होता है, हम उसमें ये जो सारे हमने 6 मसाले, 6 नहीं, हींग मिला लो तो 7 मसाले, तो हींग के साथ ही हम ये सारी चीज़ें, सारे मसाले डालेंगे, उसको अच्छी तरह से तड़कने देंगे। फिर हम डालेंगे कड़ी पत्ता, जिसको हाथ से तोड़कर क्रश करेंगे। तोड़ना क्यों ज़रूरी है? उसकी खुशबू निकल के आती है। तो कड़ी पत्ता डालेंगे और हरी मिर्च जो हमने बचा के रखी थी आधी, वो डाल देंगे। और फिर ये अच्छी तरह से जब सिक गया, तड़क गया, चटक गया, तो उसके बाद हम इसमें 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे और इसको भी थोड़ा सा पकने देंगे। फिर हमने लिया थोड़ा कसूरी मेथी। ये नॉर्दर्न इंडिया में इस तरह की कढ़ी बहुत मिलती है, मार्केट में भी और रेस्टोरेंट में भी और घरों में भी बनती है। तो ये हमने कसूरी मेथी डाली है, थोड़ी सी सूखी हुई होती है, ये मार्केट में इजीली मिल जाती है। और अब हम इसमें सूखे मसाले डालना शुरू करेंगे। तो हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, ये 3 मसाले हम मिलाएंगे, नमक बाद में डालेंगे। और इस कढ़ी को एक चलनी से आप जो मिक्सचर है उसको चलनी से डालिए। चलनी से क्या होगा, कहीं भी अगर थोड़ा गुठला रह गया है दही का या बेसन का,
तो वो एक तो निकल जाता है और दूसरा थोड़ा और एयरी हो जाता है, मिक्सचर थोड़ा फ्लफ़ी हो जाता है। अब फिर हम डालेंगे 1 चम्मच या 1.5 चम्मच नमक। आप अपनी क्वांटिटी देख लीजिए कितनी है कड़ी की, उसके अकॉर्डिंग है। तो अब इसको हम खदकने देंगे। देखिए कड़ी कढ़ रही है। इसका नाम ही कढ़ी इसलिए पड़ा है क्योंकि इसको काढ़ा जाता है बड़ी देर तक। जितना देर तक ये कढ़ेगी उतनी ही कढ़ी अच्छी बनेगी। तो ये देखो आपको दिख रहा है झाग झाग से आने लगे हैं। अब काफ़ी देर हो गई है इसको पकाते हुए और ये ऊपर की तरफ उठ रही है, लेकिन मैंने इसमें चम्मच रख दिया है। एक ये ट्रिक है कि कढ़ी अगर उफन के बाहर आ रही है, आप उसमें एक चमचा या कुछ भी कलछी रख दीजिए तो कढ़ी बाहर नहीं आती है। ये हमने अपनी मम्मी से सीखा है। तो ये इसमें चमचा रखा हुआ है, इस वजह से ये बाहर नहीं निकल रही है, वरना तुरंत निकल के बाहर फैल जाती। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया है कढ़ी का, ये पक चुकी है। अब हम इसमें पकोड़े डाल देंगे। पकोड़े को पानी में भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो इनको बस हम थोड़ी देर और पकाएंगे, थोड़ी देर और पकने देंगे, कढ़ने देंगे, ताकि ये पकोड़े अच्छी तरह से कढ़ी को पी लें, एब्जॉर्ब कर लें। और बस ये अब तैयार है। अब हम इसे निकाल के ऊपर से एक लाल मिर्च का छौंक लगाएंगे। बाकी ये कढ़ी तैयार है। तो अब हम इसको डिश में ले लेते हैं। तो ये हमने एक डिश में, जो सर्विंग बोल है उसमें हम कढ़ी को निकाल लेंगे। कढ़ी की कंसिस्टेंसी आप देखते जाइए कि कितनी गाढ़ी है। अगर आपको पतली पसंद है कढ़ी तो आप पतली भी ले सकते हैं। अब इसमें हम एक पैन में घी गरम करेंगे और उस घी में हम डालेंगे देगी मिर्च। देगी मिर्च इसलिए डालेंगे क्योंकि ये कलर बहुत अच्छा देती है और बहुत तीखी नहीं होती है, और इसको थोड़ी ज़्यादा सी डालना होता है ताकि कढ़ी का कलर एकदम बढ़िया आए। तो देगी मिर्च हमने इस्तेमाल की है और ये हमने ऊपर कढ़ी के ऊपर डाल दिया। अब आप देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है। मन कर रहा है ना खाने का, तो बस जल्दी से बना डालिए और फिर आराम से चावल के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी आपको खाना है, तो आप आराम से मज़ेदार कढ़ी पकौड़ा खाइए। तो अच्छा लगा आपको? अगर आप कुछ और तरीके से बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। तो इसी तरह की और वीडियो के साथ कुछ और चीज़ें बनाएंगे हम। और अगर आप कोई ख़ास चीज़ बनवाना चाहते हैं तो आप लिखिए। फिर मिलते हैं। बाय बाय।